ओके। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि हम लारावेल की एप्लीकेशंस को रन कर सकें। तो लारावेल एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क है, तो उसके लिए हमें सर्वर साइड टूल्स की भी ज़रूरत है। जिस तरह से हम PHP को रन करने के लिए XAMPP, वैम्प, लारागोन और इस तरह के हम इन्वायरमेंट्स को यूज़ करते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमें लारावेल के लिए भी सिमिलरली हम XAMPP को ही यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एडवांस टूल्स हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा न्यूबीज़ को कि आप XAMPP से स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है और साथ में आपको MySQL की भी सपोर्ट मिलती है, तो आपको सेपरेटली उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और हम इसके साथ लारावेल के साथ MySQL को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने XAMPP को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे अपने वेब ब्राउज़र पे आना है और टाइप करना है XAMPP। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है apache-friends.org पे। ओके, देन यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक आपको शो होगा। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपने इसको चूज़ करना है, और अगर आप मैक पे हैं तो आपने इस OS को चूज़ करना है, और फॉर द लिनक्स टू। यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने PHP का जो वर्जन है वो 8.2 मिनिमम रखना है। ठीक है, 8.2 से कम होगा तो लारावेल 11 के साथ ये कंपेटेबल नहीं है। लारावेल को रन करने के लिए अगर आपने लारावेल के साथ डेटाबेस को यूज़ करना है तो कम से कम उसका वर्जन 8.2 होना चाहिए। तो इसलिए मैं 8.2 वाले को डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे XAMPP फॉर विंडोज़ इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये कहता है यूर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ़ इट डजंट क्लिक हेयर। तो हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट नहीं होगी तो हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। एंड यस, हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो XAMPP हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अब उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्टरी के अंदर ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर, मेरे से पूछता है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। येस आई वांट टू। ओके, और देन इसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये देखें जी वार्निंग आई है हमें, इंपॉर्टेंट बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूज़र कंट्रोल। ठीक है, इसको आपने ओके कर देना। ये वार्निंग आपके पास आती है, ऐसे ये वार्निंग है, एरर नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेलकम टू द विजिट नेक्स्ट करना है आपने यहाँ पे नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है। आप बाय डिफ़ॉल्ट ये C के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, तो आप D के अंदर भी कर सकते हैं, और वहाँ पे आपने इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला पाथ सेट करना होता है। हम इसको C के अंदर ही इंस्टॉल करते हैं। ओके, नेक्स्ट करें इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, सो अब हमें ये कह रहा है कि आप इस चीज़ को अलाउ करते हैं, तो आपने अलाउ कर देना है। ये आपकी फायरवॉल की कुछ परमिशंस इसको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अब ये अनइंस्टॉलर भी इसका क्रिएट हो रहा है कि आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहें तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके, हमारे पास इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। इसके बाद कह रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट द पैनल, और यहाँ पे आप इसको अनचेक करके जस्ट फिनिश कर सकते हैं। हम इसको लेटर ऑन स्टार्ट कर लेंगे। फिनिश पे क्लिक करें, हमारे पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है XAMPP। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, यस कर दें, और ये आपके पास आपका XAMPP आ गया। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले अपाची क्या करता है, आपको लोकल होस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैंने इसकी सर्विस को स्टार्ट किया, तो अब मेरे पास ये पोर्ट 80 पे स्टार्ट हो गई। और अब मैं यहाँ पे अगर अपने वेब ब्राउज़र के अंदर आऊँ और यहाँ पे टाइप करूँ लोकल होस्ट, ठीक है, ये टाइप करूँ, हिट एंटर करूँ, ये देखें लोकल होस्ट / डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली खुल गया और मेरे पास ये अपाची का आ गया है। तो इससे क्या होता है कि हम PHP की या लारावेल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको हम रन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है कि ये आपके पास सेकंड है MySQL। ठीक है, तो MySQL को ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी आपको फायरवॉल की परमिशन रिक्वायर्ड है, आपने अलाउ कर देना है इसको भी। हमारे पास ये भी रन हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास 333.06 इस पे रन हो रही है। ठीक है, आपने इसको लोकल होस्ट / इधर लिखना है PHP my admin।
ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है और एंटर कर देना है। इधर एंटर हुआ तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डेटाबेसेस को हम इसको क्रिएट करेंगे। तो स्टिल हमें यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायर्ड इतने तक थी। अभी हम इस चीज़ को क्लोज़ करते हैं क्योंकि हम इसको लेटर ऑन यूज़ करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने इंस्टॉलेशन की तरफ, जो है हमारे पास कि हमने Node.js को इंस्टॉल करना है। तो आपने टाइप करना है Node.js, गूगल पे लिखना है और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने डाउनलोड Node.js इस पर क्लिक करना है। तो ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि ये मेरे पास ज़्यादा टाइम ना ले। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास नोड की इंस्टॉलेशन पड़ी हुई है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और सिमिलरली यहाँ पे ये कह रहा है आपने इसको इस तरह से इंस्टॉल करना। मैं करूँगा नेक्स्ट, उसके बाद एग्री करना है नेक्स्ट, और सी के अंदर इंस्टॉल करना चाहता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, और देन इंस्टॉल। यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना है और ये हमारे पास क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, Node.js हमारे पास क्विकली इंस्टॉल हो गया है। आपने इसको फिनिश पर क्लिक करना है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पास Node.js इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको आप मेक श्योर करते हैं। यहाँ पे आपने आना है और टाइप करना है cmd। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है node-v। तो ये आपको नोड का वर्जन दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नोड आपका इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे आपने cmd को क्लोज कर देना है। अब हम बढ़ते हैं Node.js के बाद अपने थर्ड इंस्टॉलेशन की तरफ, जो हमारे पास है कि हमने कंपोज़र को इंस्टॉल करना है। मैं लिखूँगा कंपोज़र और यहाँ पे getcomposer.org, इस पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब कंपोज़र क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने composer.setup.exe पे क्लिक करना है। तो ये आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, या कि हमारे पास डाउनलोड भी हो गई है। तो मैं इसकी इंस्टॉलेशन को लगा देता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया सिमिलरली, और इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र भी आप कर सकते हैं। रिकमेंडेड ऑल यूज़र है तो हम रिकमेंडेड को फॉलो करेंगे, यस करें। और यहाँ पे डेवलपर मोड को आपने चेक नहीं करना, जस्ट ऐसे ही आपने इसको जाने देना है। और अब ये आपका PHP का पाथ पूछ रहा है, PHP आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी डिफरेंट जगह पे है तो आपने ये करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपकी PHP इंस्टॉल है वहाँ पे आना है। ठीक है, अब हमारी जैम्प के अंदर है तो मैं जैम्प के अंदर आया। जैम्प के अंदर हमारे पास एक PHP का फोल्डर होता है। ठीक है, ये PHP पड़ी हुई है और PHP के अंदर ये php.exe है जो इसको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, ये आपकी PHP को लोकेट कर लेगा। ठीक है, इस तरह से अभी इसने सिमिलरली लोकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको php.exe रिक्वायर्ड होती है, आपने उसको चूज़ करके नेक्स्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऐड दिस पाथ टू यूर पाथ। ठीक है, ये पाथ कौन सा होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपने आना है अर्थ पाथ के अंदर और यहाँ पे आपने लिखना है env। ठीक है, तो एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है और देन ये वाला जो पाथ है इस पे आपने एडिट पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास बहुत सारे, ये देखिए हमारे पास Node.js का पाथ ऐड हो गया है, उसके बाद MySQL का ऐड हो गया है, और देन इसी तरह से आपके पास और काफ़ी सारे पाथ हैं, बट आपके पास यहाँ पे PHP का डिफरेंट एडेड है। ठीक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमें PHP का पाथ भी यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और हमें कंपोज़र का इस टाइम हम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आप इस चीज़ को ऐड करना चाहते हो एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर। अगर आप येस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ऐड अप कर देगा कंपोज़र को। नेक्स्ट करें और उसके बाद भी आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ओके, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है तो इसमें वेट करें। ओके, नेक्स्ट करना है आपने और फिनिश कर देना है। तो अब आपके पास कंपोज़र सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। तो आपने यहाँ पे आना है और लिखना है cmd और आपने टाइप करना है
कंपोज़र यहाँ पे लिखना है और इंटर कर देना है। तो आपके पास ये देखें ये कंपोज़र की कमांड शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है कंपोज़र, ठीक है। तो कंपोज़र आपका इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे एग्जिट कर दें। अब लास्ट चीज़ रह गई है, एक हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए, तो हम उसके लिए VS कोड को यूज़ करेंगे, ठीक है। VS कोड को मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ कंपोज़र। कंपोज़र बेसिकली क्या है, पैकेज मैनेजर है। इसमें हम किसी भी हमने पैकेज को इंस्टॉल करना होगा तो हम कंपोज़र की कमांड के ज़रिए इंस्टेंटली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। किसी भी उसको अनइंस्टॉल करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कंपोज़र का यूज़ करेंगे और अभी तक जितना भी यूजेज था मैंने आपको बता दिया है किस तरह से डाउनलोड करना है, देन यूजेज का भी बताऊंगा। यहाँ पे अब VS कोड पे आते हैं। VS कोड आपने लिखना है और हम VS कोड क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि जब आप इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी है, मैं इसको बंद करता हूँ। जब आपको डिफरेंट एक्सटेंशंस रिक्वायर्ड होंगी, लाइक आपने अपने VS कोड को मोर इंटेलिजेंट बनाना है, ठीक है, ताकि आपको फोल्डर्स और फाइल्स का डिफरेंस पता हो, PHP की फाइल्स हाईलाइट हों, इस तरह की चीज़ें आपने करनी होंगी तो आपको एक्सटेंशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशंस हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारे लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। VS कोड भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया था, तो हम इसको हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर जाना है और ये VS कोड की exe पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमें कह रहा है परमिशन, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ऐड टू पाथ रिक्वायर शेल, यस आई वांट टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल। ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो ये बहुत ही क्विकली हो जाएगा। तो देखें ये इसकी प्रोग्रेस बार काफ़ी स्पीड से मूव कर रही है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये इंस्टॉल होने वाला है। और फर्दर वीडियोस के अंदर हम इसकी एक्सटेंशंस को भी इंस्टॉल करेंगे। तो हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे कह रहा है अगर आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं, मैं इसको लॉन्च नहीं करना चाहता, जस्ट फिनिश कर दें। और ये देखें हमारे पास VS कोड भी इंस्टॉल हो गया है। तो इसके अंदर हमारे पास जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने इंस्टॉल कर ली है। सबसे पहले मेरा XAMPP रिक्वायर्ड था, वो हमने इंस्टॉल किया फॉर PHP, राइट। और अगर मैं यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर PHP का पाथ दिखाऊँ तो वो भी हमारे पास सेट हो गया है, तो मैनुअली आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर आना है, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे देखें PHP का पाथ सेट है। इन यूर केस अगर ये इसका पाथ सेट नहीं है तो आपने PHP की फाइल को XAMPP के अंदर जाना है, PHP के अंदर जाना है और उसका पाथ यहाँ पे ऐड कर देना है, वट एवर द पाथ। अगर डी फोल्डर के अंदर भी है तो स्टिल आपने उसको कैसे ऐड करना है मैं यहाँ पे इंस्टेंटली दिखा देता हूँ। आपने दिस PC, उसके बाद XAMPP के अंदर आना है, XAMPP के बाद यहाँ पे PHP होगा, ठीक है, ये PHP है और यहाँ से ये जो पाथ बन रहा है इसको कॉपी करना है और सिमिलरली यही पाथ यहाँ पे एडिड है। उसके बाद कंपोज़र का भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है और PHP का पाथ भी उसी कंपोज़र ने ऐड कर दिया है, ये चीज़ भी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं और इन द नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी फर्स्ट लारावेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा, तो आप भी इसको इंस्टॉल करें और अपनी लारावेल की जर्नी को स्टार्ट करें। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।